बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशर अहमद, लेक्चरर ऑफ ज़ूलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। जैसा कि आप सबको पता है बेटा, हम लोगों ने एवरीडे साइंस की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है। ये जो स्कूल एजुकेशन के अंदर जॉब्स आती हैं उनके लिए और वन पेपर जॉब्स के लिए। तो ये ईटा के थ्रू जो जॉब्स आई थी तो उसके हम लोगों ने 4 क्लास से लेकर 10 क्लास तक की जो जनरल साइंस है वो कवर करनी है। तो चैप्टर वाइज हम लोग इसमें चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, जैसा कि बाकी सब्जेक्ट्स के भी हम लोग लेक्चर सीरीज तैयार कर रहे हैं। जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर्स हैं वो अपने अपने, जैसा कि मैथ के टीचर्स हैं मैथ पढ़ा रहे हैं, बाकी ये जो इंग्लिश है, पेडागोजी है, वो तमाम टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं। तो हमारा ये सेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर ये आप ईटा जॉब्स प्रिपरेशन के लिए करना चाहते हैं, ये PST, CT, TT, AT, ये इन तरह की जॉब्स के लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ग्रुप है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर ग्रुप भी, और जो हमारा जो नंबर है रजिस्ट्रेशन के लिए वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो पहले 2-3 चैप्टर्स हैं वो पढ़ा चुके हैं, तो आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ये है ह्यूमन हेल्थ के बारे में, कि ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, बीमारी क्या होती है और इससे बचा कैसे जा सकता है, फूड क्या होती है, फूड के अंदर कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने 4 ग्रेड की एवरीडे साइंस स्टार्ट की है। मैंने आपको बताया कि अगर आप डायरेक्ट MCQs की बुक से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें तैयार कभी भी नहीं होंगी। तो हमेशा थ्योरेटिकल पढ़ें, उसका लेक्चर सुने, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, तो आपके MCQs हैं वो फ़ौरन कवर हो जाएंगे। अब सबसे पहले आ जाता है जी, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सिम्टम्स यानी कि अलामात, ट्रांसमिशन, बीमारी आगे जाती कैसी है, और कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी होती हैं, उनसे बचा कैसे जा सकता है। सेहत एक अल्लाह ताला की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। जब बंदा बीमार होता है तो तब बंदे को एहसास होता है। मैं खुद पहले बैकबोन सर्जरी हुई है तो बड़ा टफ टाइम गुजारा है। तो वाकई सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है। तो अब हम लोगों ने ये देखना है कि जब डिजीज आ जाती है तो वो किस वजह से आती है। वो किसी जर्म की वजह से हो सकती है, शॉर्टेज ऑफ फूड की वजह से हो सकती है, किसी पोल्यूशन की वजह से हो सकती है, किसी रेडिएशन की वजह से हो सकती है, किसी भी वजह से डिजीज है वो हो सकती है। तो उनसे बचा कैसे जा सकता है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो MCQs इस चैप्टर में से बनता है कि इंसान का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। 98.6 हमेशा ये फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। वैसे जनरली 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट ये हमारा टेम्परेचर होता है। इससे ऊपर चला जाए तो हम उसको क्या कह देते हैं, बुखार यानी फीवर कह देते हैं। ठीक है, जो आगे आ जाते हैं जी, कफ है वो हमारा रिस्पॉन्स है। इस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होना ये भी एक रिस्पॉन्स होता है बीमारी के खिलाफ। सोर थ्रोट और स्क्रैचेस, ये सारे के सारे बॉडी के ऊपर जो पड़ जाते हैं बुखार की वजह से, या खांसी आना, नज़ला जुकाम होना, ये सारे के सारे रिस्पॉन्सेज हैं बीमारी के खिलाफ। फीवर एक डिजीज नहीं, ये सिम्टम ऑफ मैनी डिजीजेज है, और इसको हम मेजर हमेशा फ़ारेनहाइट में करते हैं। एक क्लिनिकल थर्मामीटर के जरिए किया जाता है। जो कफिंग होती है वो विंड पाइप को साफ करके बलगम वगैरह को आउट करती है। स्नीजिंग है वो भी जर्म्स वगैरह को आउट करता है। और फ्लू एक डिजीज है और सिम्टम ऑफ डिजीज भी है। ये जनरल सी चीजें बताई गई हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बताई हुई है, व्हाट आर द कंटेजियस डिजीजेस। कंटेजियस डिजीजेस कौन सी होती हैं, जो एक से दूसरे को बाई कांटेक्ट लग जाए। नाम से ही समझ लग रहा है, ऐसी डिजीजेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक बाई टच या करीब बैठने से फैल जाएं, उनको कंटेजियस डिजीज कहा जाता है। जब कोई भी फ्लू वगैरह हो या बुखार हो तो डॉक्टर कहते हैं कि रेस्ट करें, या टीचर्स भी कहते हैं कि स्कूल से भाई रेस्ट कर लें। क्यों कर लें, ताकि वो एक बीमारी जैसा कि फ्लू वगैरह वो दूसरे को ट्रांसमिट ना हो जाए। तो ऐसी डिजीजेज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट हो जाती हैं उनको कंटेजियस डिजीज कहा जाता है। इनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, अगेन इंपॉर्टेंट MCQs है। ऐसी डिजीजेज जो दूसरे तक फैल जाए उनको कंटेजियस डिजीजेस कहा जाता है। इनकी एग्जांपल आगे बता दिए जी, फ्लू हो गया, पोलियो हो गया, TB ट्यूबरकुलोसिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, कोविड-19 जैसा कि फैला था 2019 के अंदर। ये सारी की सारी क्या होती है, कंटेजियस डिजीजेज है। पोलियो है वो किसकी वजह से फैलती है, वायरस, पोलियो वायरस की वजह से फैलती है। इसकी वजह से लेग्स परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, जैसा कि इधर लिखा भी हुआ है। और ये गंदे पानी पीने की वजह से या गंदे एरियाज के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर ज्यादातर फैलती है, इसलिए इसकी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। आगे TB है, ये भी एक बैक्टीरिया। अब ये भी MCQs आ सकते हैं। पोलियो इज ए कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और एलजी, तो वायरल डिजीज है। इसी तरह से TB
ट्यूबरकुलोसिस काली खांसी, ये किसकी वजह से, एक बैक्टीरिया की वजह से फैलती है, ये लंग्स को इफेक्ट करती है। फ्लू और कोविड-19 है, ये भी लंग्स को इफेक्ट करती है, कफिंग स्नीजिंग वगैरह इसके अंदर होती है। और हेपाटाइटिस क्या चीज है, हेपाटाइटिस एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जो कि लीवर जिसके अंदर जो है वो स्वेल हो जाता है। ये भी पोल्यूटेड वाटर, फूड कांटेक्ट और ब्लड के जरिए फैल सकती है, जो ब्लड एक दूसरे को हम लोग देते हैं। ये कोविड-19 के बारे में बताया हुआ है कि कोरोना वायरस की वजह से फैला था। 2019 और 20 के दरमियान में मिलियंस ऑफ पीपल इसकी वजह से मर गया था, ये आप लोगों को बताइए। नॉन कंटेजियस डिजीजेज जो एक से दूसरे को ना फैले, तो ना जैसा कि शुगर, डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है जिसके अंदर ब्लड, ये इसकी सिम्टम्स वगैरह में से एमसीक्यूज है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द डायबिटीज मेलाइटिस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द कोरोना वायरस, विच इज नॉट रिलेटेड टू द टीबी। तो ये उनके करेक्टरिस्टिक्स लिखे गए हैं, तो ये आप लोगों ने तैयार करने हैं कि डायबिटीज के अंदर क्या होता है, शुगर लेवल हाई हो जाता है, इंसान को प्यास लगती रहती है, भूख लगती रहती है, यूरिनेशन बार बार होती है, फटीग हो जाती है और वेट लॉस होता है, और ऑर्गन, किडनी, हार्ट और आईज हैं ये डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। तो ये है किसकी, शुगर की अलामात। तो ये अलामत भी आपको याद होनी चाहिए। फैलता किस वजह से, कैंसर है, कैंसर भी कोई बीमारी नहीं। कैंसर क्या चीज होता है, कोई भी अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाए सेल की तो उसको कैंसर होता है। कैंसर किसी भी ऑर्गन को इफेक्ट कर सकता है, किसी भी जगह पर बन सकता है। पाकिस्तान में जैसा कि शौकत खान में अनमोल हॉस्पिटल है, कराची के अंदर भी और मुख्तलिफ जगह पर ये हॉस्पिटल, ये बैतुल सुकून है कराची के अंदर मौजूद है, जो कि ये इसका इलाज कर रहे हैं कैंसर का। प्रिवेंशन ऑफ कंटेजियस डिजीजेस कैसे कर सकते हैं प्रिवेंशन, ये अगेन एमसीक्यूज है। 3-4 इसके मेजर काम होते हैं, ये अगर हम पढ़ लें यहां से एमसीक्यूज बन सकता है। वॉशिंग ऑफ हैंड्स, एक वियरिंग ऑफ मास्क और वैक्सीनेशन से। अगर आप हाथ प्रॉपर्ली 20 सेकंड तक धोते हैं सॉप के जरिए आफ्टर, यानी कि यूजिंग द वॉशरूम, और या वैसे भी खाना खाने से पहले धोने चाहिए, तो अगर प्रॉपर्ली हाथ धोते हैं तो आपके काफी सारे जो जर्म्स हैं हाथों से उतर जाते हैं। ये हाथ धोने का तरीकेकार बताया हुआ। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। वे मास्क हमें वेयर करने चाहिए, क्योंकि अगर किसी को फ्लू वगैरह हुआ है तो उसकी वजह से हम कंटेजियस डिजीज से बच सकते हैं, जैसा कि कोरोना वायरस के दौरान भी ये जरूरी करार दे दिया गया था। आगे वैक्सीनेशन है, प्रॉपर वैक्सीनेशन हमें जरूर करानी चाहिए, जैसा कि कोरोना की भी हुई है, पोलियो की भी। जब बच्चा पैदा होता है तो हम वैक्सीनेशन करवाते हैं ताकि जो बीमारियां हैं उनसे बचा जा सके, और ये जरूर करवानी चाहिए। अब एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के बेसिक वेज क्या हैं, 5 वेज है। नंबर 1, बैलेंस डाइट रखें जिसके अंदर हर चीज आपकी, ये मिल्क, सीरियल्स, मीट, वेजिटेबल, फ्रूट्स सब कुछ शामिल हो। पानी साफ पिएं, एक्सरसाइज करें, टीथ ब्रश करें और हेल्दी हैबिट्स यूज करें, और स्लीप 8 से 10 घंटे लें, तो आप लोग एक अच्छी सेहत है वो मेंटेन कर सकते हैं। आगे आ जाता है जी बेटा के फूड के अंदर 3 मेजर टाइप्स होती हैं, ये याद रखिएगा। उसमें डेयरी ग्रुप होता है जिसके अंदर ये मिल्क और मिल्क से बनी हुई चीजें होती हैं, बटर, चीज, योगर्ट और दूध वगैरह। ग्रेन ग्रुप होता है जिसमें ये राइस, व्हीट, ये पर्ल, मिलेट, यानी कि ये जितने भी अनाज हैं वो आ जाते हैं। और मीट और प्रोटीन ग्रुप के अंदर आ जाता है जी बीफ, मटन, फिश, चिकन और ये सारी और फ्रूट और वेजिटेबल्स के अंदर ये सारे के सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आ जाती हैं। तो ये 4 तरह के ग्रुप्स हैं जो फूड के हमें बैलेंस डाइट के अंदर यूज करने चाहिए। ये सारे के सारे उनकी एग्जांपल भी दी हुई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू विच ग्रुप, ये आ सकता है कि कौन सा ग्रुप है किसके साथ मिलता है। बैलेंस डाइट किसके साथ मौजूद, बैलेंस डाइट के अंदर जी सीरियल ग्रुप के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, फ्रूट ग्रुप में कौन कौन सी हैं, प्रोटीन ग्रुप के अंदर कौन कौन सी हैं। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसके अंदर तमाम जो चीजें फूड के कंपोनेंट है वो प्रॉपर बॉडी के साइज, वेट के लिहाज से मेंटेन्ड हो, तो उसको बैलेंस डाइट का नाम देते हैं। अब यहाँ पर हमें मिनरल्स वगैरह भी चाहिए होती हैं, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, फ्लोरीन, ये सारी की सारी भी जरूरी होती हैं। अगर ये इनमें कमी आ जाए तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। कैल्शियम किस में सबसे ज्यादा होता है, ये मिल्क और योगर्ट वगैरह में सबसे ज्यादा पाया जाता है। पानी साफ पीना चाहिए, अगर ये ना पिए तो ह्यूमन के अंदर जो 60% बॉडी का जो वेट है वो ऑलमोस्ट 60% बॉडी वेट है वो किसके ऊपर मुश्तमिल होता है,
ये वाटर के ऊपर मुश्तमिल होता है। ये ड्रिंकिंग वाटर है, हमें साफ पीना चाहिए, वरना अदरवाइज ये जर्म चले जाएं तो उससे कॉलरा, हैजा, टाइफाइड, बुखार और हेपाटाइटिस वगैरह जैसी बीमारियां फैल सकती हैं। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च। ये इस तरह के एमसीक्यूज कंफर्म आता है, पास्ट पेपर्स में भी हमने देखे हैं तो कि कौन कौन से डेज हैं। ये सारे डेज हैं वो अलग करके लिख लें जितने चैप्टर्स में लिखे हुए हैं, और लास्ट डे ये जरूर पढ़ के जाएं पेपर से पहले, ताकि आप लोगों को ये तैयार हो जाए। पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पोल्यूट कर रहे हैं वाटर को, पॉन्ड्स को, कैनाल्स को, रिवर्स को? ये कौन कौन सी? ये है जी होम, हाउस होल्ड गार्बेज है, फैक्ट्रीज है, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, ये सारे के सारे पानी को तबाह कर रहे हैं। तो पानी को यूज करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? उसको बॉयल करना चाहिए 5 से 10 मिनट, या उसको फिल्ट्रेशन प्लांट से हमें हासिल करना चाहिए, या फिल्ट्रेशन प्लांट है वो घर में लगा लें और जिसके जरिए जो पार्टिकल्स हैं वो साफ हो जाए, और इस तरीके से हम पानी को यूज कर सकते हैं। ये नॉर्मल हेल्थ के लिए कितना टेम्परेचर होता है ये बताया गया, ये मैं ऊपर बता चुका हूँ। फ्लू और कफिंग फीवर की एग्जांपल्स हैं, ये सारे के सारे पार्ट से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एमसीक्यूज हैं, इफ द बॉडी टेम्परेचर 98.6 से बढ़ जाए तो उसको हम फीवर कहते हैं। मोस्ट फूड जिसमें कैल्शियम मौजूद होता है, अभी मैंने बताया कि ये जी मिल्क है। और उसके बाद इफ द फ्लू देन व्हाट विल यू डू टू सेव योर सेल्फ एंड अदर्स? तो उन्होंने कहा जी मास्क को वेयर करें। और उसके बाद आगे आ जाता है जी व्हाट काजेज ऑफ द पोलियो, वही मैंने अभी बताया था, काजेज आपको पता होने चाहिए और इसके सिम्टम्स है। ये वायरस की वजह से होता है, पोलियो वायरस की वजह से। और 5वां एमसीक्यूज क्या है? इट इज कंटेजियस डिजीजेस, कैसे बचा जा सकता है? पहले ही ऑप्शन बेस्ट है, मास्क वेयर करें, हाथ को साफ करें और वैक्सीनेशन करें। तो ये अगर चैप्टर पढ़ेंगे तो एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत आसान होगा। तो ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की है हम लोगों ने, तो न्यू ग्रुप स्टार्ट किया, उसके अंदर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये दिया गया नंबर 0333 260 5045, इस पर रब्ता करके आप लोग हमारा सेशन है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं। तो ईटा की इसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी किसी भी पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है तो। एक सिंगल फी के अंदर 6000 हमारी फी है, तो उसके अंदर आप लोग ये कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको कामयाब करे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।